नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने 36 करोड़ की डिमांड की है। और ये 36 करोड़ की डिमांड आखिर क्यों की है, और इसके साथ आपको बता दें कि ये जानकारी जो है हमें खुद ऐश्वर्या राय के वकील ने पटना हाई कोर्ट में दी है। और आखिर 36 करोड़ का मामला क्या है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, ये जो 36 करोड़ रुपए का जो डिमांड किया गया है, ये जो डिमांड की गई है, ये डिमांड की गई है ऐश्वर्या राय ने की है डिमांड लालू प्रसाद यादव की फैमिली से, अपने पति से, तेज प्रताप से। अब 36 करोड़ रुपए की रकम तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ऐश्वर्या ने 36 करोड़ रुपए ही मांगे हैं सेटलमेंट में। ये पुष्टि खुद ऐश्वर्या के वकील ने की है। हुआ क्या कि कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई थी और जस्टिस अरुण कुमार झा की बेंच ने इस मामले को सुना। इस दौरान ऐश्वर्या राय के वकील अभिनव श्रीवास्तव और नीलांजन चटर्जी ऐश्वर्या की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे थे। अब हाईकोर्ट में ऐश्वर्या के वकील ने कहा कि 36 करोड़ रुपए की मांग की गई है ऐश्वर्या राय की ओर से। अब देखिए, 36 करोड़ रुपए जो मांगे गए हैं, इस पर जो पक्ष है लालू परिवार का और तेज प्रताप यादव का कि वे 36 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। 2018 में दोनों की शादी हुई, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय खुद एक राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पिता नेता हैं। और ऐश्वर्या की शादी के बाद राजद ने उनको टिकट भी दिया सारण से। वे चुनाव भी लोकसभा का लड़े, हालांकि जीत नहीं पाए, हार हुई उनकी। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो 36 करोड़ का प्रकरण है, इसमें यह है कि ऐश्वर्या को एक घर 3 कमरे का फ्लैट दिया गया था गोला में, पटना में, तेज प्रताप यादव की ओर से। लेकिन ऐश्वर्या ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ऐश्वर्या का कहना है कि उसे ऐश्वर्या राय जो हैं तेज प्रताप यादव की पत्नी, उनका कहना है कि उन्हें रावड़ी आवास जैसा घर चाहिए। ऐश्वर्या चाहती हैं कि जैसा रावड़ी आवास है उसी तरह का घर चाहिए, कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए, नौकर चाहिए, पूरी व्यवस्था चाहिए। अब देखिए, मामला यह है कि ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया है, उनका आरोप है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पति ने मारपीट की तेज प्रताप यादव ने, ऐसा ऐश्वर्या का आरोप है। साथ में ये भी कहती हुई नजर आती कि राबड़ी देवी ने उनका बाल खींचा था। हाँ, उन्होंने आरोप लगाया था, ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उन्हें बाल पकड़कर खींचा, उनके साथ मारपीट की, पति तेज प्रताप यादव ने मारपीट की। और इतना ही नहीं, जो राबड़ी आवास के गार्ड हैं उन पर भी आरोप लगाया था कि उन लोगों ने भी पीटा। इसके बाद ऐश्वर्या के माता पिता वहां पहुंचे थे, पुलिस आई थी और भारी हंगामा हुआ था। मामला फैमिली कोर्ट में गया, अभी पटना हाई कोर्ट में मामला है। अब कल जो है इस मामले की सुनवाई फैमिली कोर्ट में होनी है। अब देखिए, अरुण कुमार झा की बेंच ने इसको सुना। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह थे। ऐश्वर्या की ओर से वकील अभिनव श्रीवास्तव और नीलांजन चटर्जी ने पक्ष रखा। अब जब जज ने पूछा ऐश्वर्या राय के वकील से कि सेटलमेंट के लिए कितनी रकम की मांग की गई है, तो इसके बाद जो आंकड़ा दिया ऐश्वर्या के वकील ने, वह चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि 36 करोड़ रुपए की मांग ऐश्वर्या राय की ओर से की गई है। लेकिन सवाल यह भी है, जो उठा रहे हैं ऐश्वर्या की तरफ से जो वकील हैं और ऐश्वर्या के प्रति सहानुभूति रखने वाले जो लोग हैं, उनका यह भी कहना है कि आपको लग रहा होगा, सामान्य लोगों को लग रहा होगा कि 36 करोड़ रुपए की रकम मांगना बहुत ज्यादा मांगना है। लेकिन उनका कहना है कि अकूत संपत्ति है लालू प्रसाद यादव के पास, लालू परिवार के पास, तो इस संपत्ति में 36 करोड़ रुपए मांगना कोई बहुत बड़ा हिस्सा मांगना नहीं है। और यह अधिकार बनता है ऐश्वर्या राय का कि वे कम से कम 36 करोड़ रुपए तो मिले ही मिले। अब देखिए, उनका जो तर्क है, उनका तर्क है कि हम 36 करोड़ रुपए जो मांग रहे हैं वो किसी सामान्य व्यक्ति से तो नहीं मांग रहे हैं जिसके पास पैसे नहीं है और हम 36 करोड़ मांग रहे हैं।
हम जिस व्यक्ति से 36 करोड़ मांग रहे हैं उसके पास बहुत पैसे हैं और उसको अपनी पत्नी को सेटलमेंट में 36 करोड़ तो देना ही चाहिए, यह तर्क है। लेकिन देखिए अब जो है 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। निर्देश दिया है कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया है। अब जो है कल फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी है। मतलब कि ये जो कानूनी लड़ाई है तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच, यह लड़ाई चलती रहेगी। अब जो विवाद है वो चलता रहेगा। अब जो इतनी 36 करोड़ की जो मांग की गई है, इसके लिए जो खबर आ रही है कि तेज प्रताप इसके लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि एक बड़े होटल में मीटिंग हुई दोनों परिवारों की और इसमें लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे इस मीटिंग में। वहां सेटलमेंट की बातचीत के दौरान ऐश्वर्या राय ने 36 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन तेज प्रताप इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पटना जू में भी कई मीटिंग हुई, लेकिन समझौता नहीं हो सका। अब क्या क्या मांग रहे हैं, ये मेरे पास लिस्ट है कि ऐश्वर्या ने क्या क्या मांग की है। 36 करोड़ रुपए कहा है कि राबड़ी देवी आवास जैसा घर चाहिए, कार चाहिए और उसका ड्राइवर चाहिए, एक हाउस हेल्पर चाहिए, नौकर, हर महीने 1.5 लाख रुपए का खर्च चाहिए और पटना के पॉश इलाके एसके पुरी में आवास चाहिए। तेज प्रताप ने फ्लैट दिया था 3 कमरों का गोला रोड में, लेकिन उस फ्लैट का किराया था 20,000 रुपए, लेकिन ऐश्वर्या ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ऐश्वर्या राय ने कहा है कि उनको राबड़ी देवी जो राबड़ी आवास है वैसा घर चाहिए। अब तेज प्रताप कह रहे हैं कि ऐश्वर्या और उनका परिवार परेशान कर रहा है, लेकिन ऐश्वर्या राय और उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो परिजन हैं, उनका कहना है कि मेरी बेटी इतने सपनों के साथ 2018 में हमने शादी की और वो ससुराल गई, उसके साथ मारपीट की गई, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पीटा गया, जैसा कि आपने कहा कि आरोप लगाया है कि बाल पकड़कर खींचा, पति ने पीटा, गार्ड ने मिसबिहेव किया, पीटा। तो ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं ऐश्वर्या राय ने पति तेज प्रताप और परिवार लालू परिवार के दूसरे सदस्यों पर। तो अब जो है उनके परिजनों का कहना है कि 36 करोड़ रुपए की मांग कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि ये तो कम है, क्योंकि हम 36 करोड़ रुपए किसी ऐसे इंसान से तो नहीं मांग रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है। हम ऐसे इंसान से मांग रहे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, अकूत संपत्ति है, तो 36 करोड़ तो शेयर बनता है पत्नी का। अब तेज प्रताप लालू परिवार 36 करोड़ रुपए देता है या नहीं देता है, या जो डिमांड है कि राबड़ी आवास जैसा घर चाहिए, कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए, नौकर चाहिए, यह मांगे मानता है या नहीं मानता है। अब इस पर कल जो है सुनवाई होनी है जी। लेकिन देखिए अब क्या होता है कल फैमिली कोर्ट में, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि बहुत जल्द ही ये जो मुसीबत चल रही है, तेज प्रताप और उनकी पत्नी का जो विवाद चल रहा है, वो उससे छुटकारा, इस मुसीबत से छुटकारा, इस पूरे विवाद से छुटकारा लालू परिवार को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो किस और जा रहा है ये मामला? ये मामला अब आगे बढ़ेगा। मतलब यह जो कानूनी लड़ाई है पति पत्नी के बीच, यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक मामले में यह भी खबर आई थी कि पति ने सुसाइड कर लिया बेंगलोर में। हाँ। लेकिन वहां जो मामला यह था कि वो एक आम आदमी था, वही आरोप लगाया जा रहा है। हाँ। कि इतने पैसों की मांग की जाती है पत्नी की ओर से इस तरह के मामले में, और पति नहीं दे पाता है। पति जो परिवार है, वर पक्ष का जो परिवार है, वो नहीं दे पाता है और कई बार सुसाइड करने की नौबत आ जाती। लेकिन ऐश्वर्या राय की तरफ से कहा जा रहा है, उनके शुभचिंतक ये कह रहे हैं, उनके परिजन ये कह रहे हैं कि हम 36 करोड़ रुपए किससे मांग रहे हैं। अभी तो देखिए हम ये पैसे जो है 36 करोड़ रुपए लालू प्रसाद यादव के परिवार से मांग रहा है, जिनके यह किसी से छिपा नहीं है कि उनके पास पैसे हैं, उनके पास संपत्ति है जी। तो जब उनके पास संपत्ति है तो 36 करोड़ रुपए क्यों नहीं देने चाहिए उनको, यह तर्क है उनका। तेज प्रताप यादव 36 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं है। अब यह मामला
कानूनी जो लड़ाई है यह चलती रहेगी, और जब तक दोनों के बीच एक नेगोशिएशन की स्थिति नहीं बनती है, एक समझौता किसी पॉइंट पर जाकर नहीं होता है, तब तक चलती रहेगी कानूनी लड़ाई। तो फिलहाल कल इस मामले पर सुनवाई होने को है और ये देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप यादव से जिस तरीके से ऐश्वर्या राय ने डिमांड की है 36 करोड़ रुपए की, उनको वो डिमांड उनकी पूरी होती है या नहीं, और तेज प्रताप यादव अगर इस पे ना करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। और इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा। एक मिनट।